नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बात करते हैं संभल सियासत सत्ता की। क्या यही है 27 की जीत का रास्ता? अब ये संयोग है या 27 के लिए प्रयोग कि जामा मस्जिद पर संभल हिंसा की आंच अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं कि उसके पहले संभल में ही एक मंदिर पर सियासी वार पलटवार छिड़ गया है। संभल के जामा मस्जिद से मात्र आधी किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर 1978 से ही बंद था। 1978 यानी कि जब यूपी में जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और वे वही जनता पार्टी थी जिससे बाद में अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। दरअसल 1978 में हुई एक हिंसा के बाद हिंदू आबादी जब यहां से पलायन कर गई तो मंदिर बंद कर दिया गया, जिसे अब योगी सरकार ने फिर खोल दिया है और पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। लेकिन जामा मस्जिद के बाद अब मंदिर को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है, जिसने पक्ष विपक्ष के हार्डकोर हिंदुत्व और पीडीए को फिर आमने सामने लाकर खड़ा किया है। देखिए। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। संभल यूपी की सियासत का वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द 27 के बिसात बिछ रही। चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, संभल पर सियासत करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। वजह है संभल के रास्ते यूपी का सत्ताधीश बनने का सपना। अभी संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आग शांत भी नहीं हुई कि अब एक प्राचीन मंदिर पर सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल जामा मस्जिद से आधे किलोमीटर दूर प्रशासन को एक प्राचीन मंदिर बंद पड़ा मिला, जिसके बाद प्रशासन ने उस मंदिर को खुलवाया और मंदिर में बजरंग बली और भगवान शिव का शिवलिंग था, जिसके बाद उसे खुलवाकर साफ सफाई करवाई गई। बाकायदा मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। दरअसल ये प्राचीन मंदिर 1978 में दंगों की वजह से बंद हो गया था, क्योंकि हिंदू आबादी ने यहां से पलायन कर लिया था, जिसके बाद 14 दिसंबर को बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान पुलिस को ये मंदिर मिला। जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई। यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। हालांकि संभल में मंदिर मिलने से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। मंदिर के बहाने एक बार फिर योगी ने अपने हार्डकोर हिंदुत्व को धार देने की कोशिश की, साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? योगी के बयानों से साफ है कि योगी अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे 2027 को साधने के मिशन पर जुट गए और संभल उनकी सियासत के सत्ता के केंद्र में है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2027 को साधने में लगे। संभल में जहां योगी का हिंदू एकता वाला मुद्दा है, तो वहीं अखिलेश बीजेपी पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं।
जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। उधर अखिलेश बीजेपी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप चस्पा कर रहे हैं, उन्हें पीडीएफ विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार हिंदुओं पर हुए जुल्मों की बात कर रहे हैं। साथ ही ये साफ भी कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो बीजेपी इसका करारा जवाब देगी। इस संभल में जो 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। तो पूरा इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जिस ढंग से आतताइयों ने कृत्य किए थे, उनके कुकृत्यों को पूरी दुनिया जानती है। परिस्थितियों में बंद था, वह तो उस जांच का विषय है। आखिर वो किसी पूजा पाठ पुजारी की वजह से बंद था या कुछ लोगों विशेष वर्ग के दबाव में या उनके हंगामे या उनके द्वारा किसी तरीके से इस तरीके से गैर संवैधानिक ढंग से कोई काम किया हो, कुकृत्य किया, उसकी वजह से बंद है, तो जांच का विषय है। हम तो धन्यवाद देंगे, मंदिर खुल गया, आप लोग कम से कम आस्थावान हैं, लोग हैं, अपने आस्था धर्म के हिसाब से लोगों को जीने का हक है। उधर यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि सीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां मंदिर पहले से था, न कि उसे खोद कर निकाला गया। वहीं उन्होंने साफ किया कि विधानसभा के सत्र में संभल के मुद्दे पर वो सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोले, उनको अधिकार है, लेकिन मंदिर आज मिला है, मंदिर खोद के निकालें कि वहां बना था उसी को देखें, यह सवाल है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने योगी के इन बयानों को दिल्ली और लखनऊ में चल रही वर्चस्व की जंग करार दिया। वो बहुत स्टिफ कंपटीशन में है गुजरात वाले भाई के साथ, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है दोनों में, दोनों वॉर ऑफ पोजीशन में है कि कौन 2 कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन उनको ये समझना होगा संविधान को ही नमन करना है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी दल 2027 की तैयारियों में लग चुके हैं। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर सीएम योगी, दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से संभल को लेकर सियासत कर रहे हैं। जहां योगी को अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले पर भरोसा है, तो वहीं अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के हिसाब से ही अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। और संभल को लेकर दोनों के अपने अपने सियासी एजेंडे भी हैं।